Yes. So we've got a question from a student that what is assess specifier? इसको पेपर में अगर ये आता है कैसे एक्सप्लेन करना है? बहुत इजी है, बड़े आराम से हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एसएस स्पेसिफायर क्या है? एसएस स्पेसिफायर की डेफिनेशन स्टार्टिंग में आपको देनी पड़ेगी अगर आपको पूछा गया है एसएस स्पेसिफायर के बारे में, राइट. बस उनको बताने के बारे में, उसको एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले एसएस स्पेसिफायर को आप डिफाइन करो. तो एसएस स्पेसिफायर्स क्या हैं? ये एक्चुअली कुछ कीवर्ड्स हैं जो स्पेसिफाई करते हैं कि whatever thing is having assess specifier उसको हम कहाँ तक assess कर सकते हैं. Means these are keyword which help us to define the scope of variables, scope of function, scope of class. क्यों? कभी ध्यान से देखो, assess specifier क्लास के साथ लगता है, assess specifier वेरिएबल्स के साथ भी लगता है और फंक्शंस के साथ भी लगता है, राइट. तो वो बेसिकली क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि किसी चीज का असेस कहाँ तक है, वो कैसे बता पाते हैं. तो वो बताने के लिए हमारे पास असेस स्पेसिफायर चार तरह के, मतलब पहले आपने जब डिफाइन कर दिया है असेस स्पेसिफायर को, फिर आपने आ जाना कि हमारे पास चार तरह के असेस स्पेसिफायर है. चार नाम लिख दो. चार नाम कौन से हैं? प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट. तो आप डिफाइन कर दो, पहले चार लाइन लिख दिए, फिर बनाया फर्स्ट पॉइंट प्राइवेट. तो प्राइवेट असेस स्पेसिफायर क्या है? प्राइवेट असेस स्पेसिफायर एक इस तरीके का असेस स्पेसिफायर है जिसके साथ भी प्राइवेट लग जाता है, उसको कोई भी आउटसाइड द क्लास असेस नहीं कर सकता. मींस अब एक चीज देख लो, एक एक एरिया है जिसे हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्लास. मतलब ब्रैकेट स्टार्ट हो जाती है और ब्रैकेट क्लोज हो जाती है, इसे हम कह देते हैं एरिया. ठीक है जी. अगर कोई वेरिएबल है जिसका नाम जो प्राइवेट है, तो वो क्या होगा? वो थ्रू आउट द क्लास ही चलेगा. बट अगर वो वेरिएबल क्लास में नहीं, फंक्शन में प्राइवेट है, तो वो क्या होगा? तो वो फंक्शन में चलेगा. तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी कि जो भी चीज प्राइवेट है वो अपनी बॉडी के अंदर ही चलेगी, अपनी बॉडी जहां पे वो प्राइवेट है, प्राइवेट से बाहर वो वर्क नहीं करेगी. सिमिलरली अगर दूसरे पे मूव करें जो है हमारा पब्लिक, तो ये बहुत ही इजी वाला स्पेसिफायर है. मतलब वाइड रेंज दे रहे हैं आपको, जिसके साथ पब्लिक स्पेसिफायर लग गया उसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. इनसाइड द बॉडी, जो बॉडी में बना है उसके अंदर, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी जो बनी हुई है उसके बाहर, और उसके भी बाहर अगर आउटसाइड द पैकेज यूज करना चाहते हो तो भी पॉसिबल है. किसको? पब्लिक को. ठीक. तो उसके बाद हमारे पास थर्ड स्पेसिफायर आता है प्रोटेक्टेड. प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर क्या है? ये ना एक कंसेप्ट के ऊपर बनाया गया. क्या कंसेप्ट के ऊपर बनाया गया? प्राइवेट चीज कहीं क्लास के बाहर यूज नहीं होती, बट कभी कभार हम इनहेरिटेंस करते हैं. इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जो चीजें ऊपर है वो नीचे आ जाती हैं, मींस ऊपर वाले फंक्शन वेरिएबल दूसरी क्लास में मूव हो जाते हैं. बट अगर प्राइवेट होंगे ना ऊपर, फिर मूव होने में दिक्कत होगी, फिर हम असेस नहीं कर पाएंगे, इनहेरिट नहीं कर पाएंगे. इसलिए उस सिचुएशन में जब आप चाहते हो कि और कोई क्लास असेस ना कर पाए, बाहर वाला जो आउटर वर्ल्ड है वो असेस ना कर पाए, आप क्या कर दो? उस वेरिएबल को प्रोटेक्टेड बना दो. तो क्या होगा? और कोई असेस नहीं कर पाएगा, बट जो इनहेरिट कर रहा है वो असेस कर पाएगा. इसलिए जब अगर हम डिस्कस करें तो इनहेरिटेंस के बाद ही मैंने प्रोटेक्टेड के बारे में बताया, बिकॉज इनहेरिटेंस के पहले मेरे को एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट था कि आपको कैसे एक्सप्लेन करूं प्रोटेक्टेड क्या है. प्रोटेक्टेड एक्चुअली क्या है? जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तो उस सिचुएशन पे वो वाले वेरिएबल को जिसको आप चाहते हो एक्चुअली प्राइवेट रहना चाहिए बट इनहेरिटेड क्लास के पास पहुंच जाना चाहिए, तो उसको क्या बना दोगे आप? प्रोटेक्टेड. सिमिलरली अगर नेक्स्ट मूव करें तो डिफॉल्ट. ये एक ऐसा स्पेसिफायर है जिसको लगाने के लिए इसको लिखना नहीं पड़ता. मतलब आप लिखोगे नहीं डिफॉल्ट, आप क्या करोगे? आप कुछ भी मेंशन नहीं करोगे. जब हम प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड तीनों नहीं लिखते, खाली छोड़ देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट एज स्पेसिफायर लग जाता है. जिसका मेन मोटिव क्या है? जिसका मेन ये है कि ये पब्लिक के जैसा ही अवेलेबल होता है. इसमें जनरली देखा जाए तो असेस इनसाइड द क्लास हो जाता है. मतलब क्लास के अंदर असेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर असेस कर सकते हैं, राइट. ठीक है. अपने सेम पैकेजेस में असेस कर सकते हैं, पैकेजेस के बाहर असेस नहीं होगा. तो इसी को अगर एक हम जर्नली देखें, तो जब मैंने आपको डिस्कस किया था तो मैंने एक बॉक्स के थ्रू इसको समझाया था. तो आप क्या करो, अगर 5 मार्क्स में आया या 6 मार्क्स में आया, आप एक्सप्लेन करो, दैट मच इज इनफ.
अगर और भी लॉन्ग में आ गया, 10 में आ गया, तो गो हेड, पहले एसएस स्पेसिफायर एक्सप्लेन किया, चारों के नाम बताए, चारों को एक्सप्लेन किया, उसके बाद एक बॉक्स था, वो बॉक्स ड्रॉ कर दो। वो बॉक्स क्या है, वो बॉक्स में वो बता रहा है कि जैसे क्या लिखा होता है, कुछ इस तरीके का बॉक्स बन जाएगा, राइट। डिफरेंट डिफरेंट लाइन होगी, यहाँ भी लाइंस होंगी, तो यहाँ मेंशन होगा कि ये चीज जो है आउटसाइड, इनसाइड द बॉडी, मतलब लिखा हुआ है इनसाइड द बॉडी। फिर पब्लिक को टिक किया, प्राइवेट को टिक किया, प्रोटेक्टेड को टिक किया, डिफॉल्ट को टिक किया। आउटसाइड द बॉडी, पब्लिक को टिक किया, प्राइवेट को क्लोज कर दिया। कुछ इस तरीके का डायग्राम आप ये भी बना दो। जितना आप इलेबोरेट करोगे, जितना आप ज्यादा लिखोगे, उतने मार्क्स के चांसेस बढ़ जाएंगे।